श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग 5 मिनट का विवरण। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का महान सत्य समझाते हैं। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है, जिसमें भगवान कर्म, ज्ञान और संन्यास का वास्तविक अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये योग उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार ये योग परंपरा से चला आया, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आज वही प्राचीन योग अर्जुन को फिर से दिया जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान सनातन है और युगों से मानव कल्याण के लिए है। इसके बाद भगवान अपने अवतार के रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी अपनी माया से जन्म लेते हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना ही उनका उद्देश्य होता है। इस अध्याय में कर्म का गूढ़ रहस्य बताया गया है। भगवान कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना कठिन है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखता, वही वास्तव में अकर्म करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। ये ज्ञान गुरु की सेवा, श्रद्धा और विनय से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में यज्ञ का भी सुंदर वर्णन है। भगवान बताते हैं कि केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करना, इंद्रियों का संयम, तप, सेवा और ज्ञान का अभ्यास, ये सभी यज्ञ के ही रूप हैं। जब कर्म यज्ञ भाव से किया जाता है, तब वो बंधन नहीं बनता। अंत में भगवान कहते हैं कि संशयात्मा मनुष्य न इस लोक में सुख पाता है, न परलोक में। इसलिए अर्जुन से वे कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशयों को काटो और कर्म योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 4 का सार संदेश। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। ज्ञान ही जीवन को पवित्र करता है। श्रद्धा और विश्वास से ही शांति